पाकिस्तान में चुनावी नतीजे करीबन साफ हो चुके हैं, लेकिन जो चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और हैरान इसलिए कर दिया है क्योंकि जेल में बैठे हुए इमरान खान के जो नेता हैं वो जीतते जा रहे हैं। और अभी का आंकड़ा यह बताता है कि इमरान खान के जो सपोर्टिंग नेता हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे थे, कम से कम 48 नेता जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, दूसरी पार्टियों की बात करें, इसमें नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की पार्टी है जो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अब ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा है कि अब जेल में बैठे हुए इमरान खान, तो आखिर यह नेता जीत कैसे रहा है? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वह जेल में बैठकर भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं? अब आप इसके पीछे की स्ट्रेटजी समझिए। स्ट्रेटजी समझने के लिए एक सवाल लोगों के मन में है। जाहिर सी बात यह आ रहा है कि वो यह है कि अब जब लोग जीत रहे हैं तो इमरान खान के समर्थक हैं, जो इमरान खान के नेता हैं। क्योंकि आप वो वक्त याद कीजिए जब ना की तरफ से कुछ इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पार्टी है उसका जो वो चुनाव चिन्ह यानी कि बैट उसके पूरे तरीके से रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान की जितनी रैलियां होनी थी, चुनावी रैलियां, उन सभी को रद्द कर दिया गया। साफ तौर पर कहा गया कि आप कोई भी रैली नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक का आंकड़ा यह बताता है कि इमरान खान को 34 साल की सजा है जो हो चुकी है। आप ये समझिए कि रैलियां रद्द की गई, चुनाव चिन्ह जो है वो पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया। कोई भी जो रैली है उनकी तरफ से नहीं किया जा रही थी, कोई भी मीटिंग है जो उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच आज जब चुनावी नतीजे सामने आए तो हर कोई को हैरान रह गया। भाई ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान जो हैं अचानक से जीतने लग गए, लोगों के दिलों में राज करने लग गए। लेकिन आप ये भी समझिए कि ये जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं ये सिर्फ इमरान खान की जीत नहीं है, ये जीत है उस जनता की जो इस बात के लिए साफ तौर पर कह रही है कि अब हम सेना के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तान की नौसेना जो किसी तरीके से हमने देखा पिछले दिनों जनरल शरीफ को जो है जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, उनकी तरफ से की जा रही थी। वो चाहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और जीतें। इसलिए पिछले दिनों हमने देखा भी कि आखिर सेना की तरफ से किस तरीके से इमरान खान को लेकर लगातार टारगेट वो किया जा रहा था, तमाम चीजें की गई। लेकिन आप इन सब के बीच में आप ये समझिए कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है आखिर इमरान खान जीते तो जीतते कैसे? भाई जब उन्होंने चुनावी रैलियां नहीं की, उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो बैन कर दिया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बड़ी आसान सी स्ट्रेटजी हो जो इमरान खान की तरफ से अपनाई गई। वह यह थी कि इमरान खान के जो नेता हैं वो उतर गए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। और अब जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए, लेकिन क्या करते, इलेक्शन कमीशन ने तो मना कर दिया, आप रैलियां नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए इमरान खान ने वर्चुअल रैली करनी शुरू कर दी। और आप याद कीजिए वो वक्त जब पहली वर्चुअल रैली की इमरान खान की तरफ से कि उसमें वो नज़र भी नहीं आते थे, सिर्फ उनका भाषण चलता था और भाषण में सिर्फ उनकी फोटो नजर आती थी और पीछे बैकग्राउंड में जो है वहाँ पर उनकी आवाज़ जो है साफ तौर पर सुनाई देती थी। जब उनकी पहली रैली हुई तो 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। आप ऐसे में समझिए कि उनके ऊपर जो भी बीत रहा है, पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो कुछ उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन सभी बातों को लबोलबाब करके जो है इमरान खान अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जब आप चुनावी नतीजे सामने आए तो आप इन सब लबोलबाब यह हुआ कि चुनावी नतीजे जीतते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर, कहा तो यह भी जा रहा है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं अब वो गले की फांस बन चुके हैं पाकिस्तानी सेना के। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बंदूक की नोक पर जो है इमरान खान के जो नेता हैं उन्हें किसी भी पार्टी की वोट करने के लिए, जो मान लीजिए नवाज शरीफ की बात कर लें या बिलावल भुट्टो की बात कर लें, दोनों ही पार्टियां को जो सपोर्ट करने के लिए बंदूक की नोक पर जो पाकिस्तानी सेना कह सकती है। और अब ऐसे में ही कुछ नहीं कर पाएंगे अगर बंदूक की नोक पर ये सब किया जाता है। लेकिन आप इन सब का निष्कर्ष ये समझिए कि अब जब चुनावी नतीजे सामने आए तो एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुलकर अब मोर्चा खोल चुकी है। तो ऐसे ही न्यूज़ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।